वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी में से आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा 24 सेट का बुक निकाले गए थे उसी बुक में से 7 को डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। चलिए वीडियो शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राशि को 600 रुपया में खरीदा गया, किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा गया, वह उसी दिन क्या किया, 625 रुपया में 9 महीने के उधार पर बेचा गया, फिर भी उस पर 2% का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत मिला, कितना परसेंट उसको लाभ मिला, यह पूछ रहा है। तो देखिए शुरू में क्या किया, 600 रुपया में वह वस्तु खरीदा, इस पे उसको क्या हुआ, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 2% प्रॉफिट होना, यानी 102/100, 600 का 102/100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×2 = 12, यानी 612 रुपया उसको मिलता। लेकिन क्या करा है, 612 रुपया होता, लेकिन उसने क्या किया, 650.25 रुपये 9 महीने के लिए उधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। यानी 612 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो गया उसको, 650.25 कितना रुपया में दे दिया, लेकिन उसने 612 रुपया उसको मिलता है। यानी 0.25, 10 में से 5, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 38.25% का उसको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसको प्राप्त हो गया इतना। तब जब 612 रुपया में प्रिंसिपल पर किसी वस्तु को दिया गया था, तो 612 रुपया प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी फॉर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितना परसेंट इंटरेस्ट पे, समय दिया गया 9 महीना, 9 महीना को क्या लिख सकते हैं, 9/12 वर्ष, 9/12 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यानी 8/100, सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना प्राप्त होता है, 38.25 सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12×25 60, 5, 12×1 = 12, यानी 51 मरते कट जाएगा, 9 से, यानी जब r बराबर कितना हो जाएगा, 38.25 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3825 डिवाइड बाय 51 मल्टीप्लाई 9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रेशियो में कितना प्राप्त हो जाएगा, 3825 डिवाइड बाय 9, 9×5 = 45, 459 को जब 3825 को 459 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यह 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8.1/3% आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, 8.1/3। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी बिल पर क्या कर रहा है, कोई बिल ले रहा, अगर किसी बिल पर 10 महीने के बाद 6% वार्षिक छूट के हिसाब से मिट्टी काटा 26.25 रुपया बनते, तो वह बिल कितने का है। जब भी मिट्टी काटा का प्रश्न है, मिट्टी काटा का प्रश्न है, तो वह बिल जब पूछा जा रहा है तो वह क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, यहाँ पे कोई सामान खरीदे, ठीक, इसको क्या किए, 10 महीने के बाद 6% वार्षिक छूट के हिसाब से मिट्टी काटा इतना रुपया बनता है, यानी वह पैसा यहाँ पे कितना बन रहा है, यह अमाउंट पूछ रहा है, ये वाला अमाउंट, ठीक। तो देखिए क्या, कैसे इसको बनाएंगे, 10 महीने के बाद 10 महीने के बाद 6% की वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पूछ रहा है, 6% छूट के हिसाब से इतना रुपया मिट्टी काटा मिलता है, यानी 6% जो छूट मिलता है कितना 10 महीने में, वह कितना बन जाता है 62.5। यानी अगर यहाँ प्रिंसिपल ये पी मान लेते हैं, पी, यह जो पी बनता है कब, जब 6% छूट, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 महीने का कितना होगा, 10/12 साल में बदले, यानी बटा 100, यानी इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है, 26.25 इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। यानी जब पी निकालेंगे तो 6×2 = 12, 0 से 0 कट गया, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा, 26.25 मल्टीप्लाई 20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आएगा, 20 से काट दे 20×25 100, 5 से इसको काट देते 50×25, 1 5×2 = 10, 50×25, यानी 525 रुपया। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल था 525 रुपया, जब मिट्टी काटा लगा कितना
26.25 का मिट्टी काटा लगा, यानी वह अमाउंट यहाँ से यहाँ घटने में कितना हुआ 26.25। पूछ क्या रहा है, जब भी मिट्टी काटा का प्रश्न आए तो पूछेगा क्या, बिल जो पूछ रहा है वह अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट क्या होगा, यानी 525 में क्या करना है 26.25 को ऐड कर देंगे, यानी 525 में जब 26.25 को हमने ऐड किया तो कितना प्राप्त हो गया 0.25 और 11 दो दूना 4 5, यानी 551.25 प्राप्त हो गया। यही इस प्रश्न का करेक्ट बिल बनेगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छा से समझिए। कह क्या, अगर किसी राशि पर महाजनी वट्टा 36 रुपया है, और अगर उसी राशि पर उसी समय पर उसी दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो अगर 30 रुपया छूट है तो राशि कितना है। यहाँ भी मिट्टी काटा का प्रश्न, महाजनी बट्टा, यानी मिट्टी काटा का इंग्लिश होता है ट्रू डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट का जब भी क्वेश्चन आए तो राशि पूछेगा, तो राशि कितना है, तो क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अमाउंट। जैसे देखिए यहाँ पे कोई राशि था, इसका यहाँ पे अमाउंट क्या बन रहा है ये पूछ रहा है। कब, जब महाजनी बट्टा वह यहाँ इस स्थान पे कोई वस्तु को जब बेचा गया तो 36 रुपया का डिस्काउंट दिया, यहाँ से यहाँ तक 36 रुपया का डिस्काउंट मिला। ठीक, और अमाउंट को कितना 30 रुपया छूट पर बेचा जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट कितना है 30 रुपया। देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो जो इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक बना, जो इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक जो इंटरेस्ट बना, वही इंटरेस्ट यहाँ तक बनता, लेकिन वह इंटरेस्ट तो बना ही, साथ में 6 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट बना। वह 6 रुपया किस कारण से बना, 30 रुपया पे प्रिंसिपल, 30 रुपया इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा वह 6 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग गया, यानी 30 का x% इंटरेस्ट लगा तो यह कितना हो गया 6, यानी 30 का 6% निकालेंगे तो कितना 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना हो गया 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट बन रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया यहाँ से कितना, आर कितना निकल गया 20%। ठीक, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट दोनों तरफ सेम है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कितना हो रहा है 36 रुपया हो रहा है। अगर यहाँ से निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ का यूज करेंगे एम, तो देखिए यहाँ पे निकालना हो आर बराबर 20% बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 रुपया, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 20 में कितना से मल्टीप्लाई किए 5 से 100% होने में, 36 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 के 0 हासिल, 3 5 15 16 17 18, यानी 180 रुपया क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। हमसे वही राशि पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से न निकाल कर, इस स्थान से न निकाल के अगर आप यहाँ से निकालते तो देखिए आर यानी 20% का वैल्यू कितना दिया गया 30 रुपया। ठीक, इस स्थान का हम पोजिशन देख रहे हैं, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 20 25 100, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपया, 5 से मल्टीप्लाई किए, यानी ये जब पोजीशन प्राप्त हुआ 150 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, तो राशि निकालना है। तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या करना होगा 30 रुपया इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जब 30 रुपया ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 180 रुपया ही प्राप्त हो जाएगा, यानी आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, सबसे लंबे से लंबा खंबा जो उसमें रखा जा सकता है वह क्या होगा। देखिए कोई भी पार्क होता है वह रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। इसका लंबाई दिया गया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर। इस पार्क में सबसे लंबा खंबा कैसे रखेंगे, तो यह खंबा ऐसे रखाएगा, विकर्ण के रूप में सबसे लंबा खंबा रखा जा सकता है। किसके रूप में, विकर्ण के रूप में। और विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बी चौड़ाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी 164। 164 को जब रूट में रखेंगे तो कितना 164। अब देखिए 164 किसका स्क्वायर है, अब हमको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144।
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना 169, यानी यह 13 से तो कम है लेकिन 12 से ज़्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा, 18 तो होगा ही नहीं, 6 भी नहीं होगा, यानी 12 से ज़्यादा और 13 से कम, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 12.8 मीटर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। 1000 से छोटी कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों का गुणज है? 10 का भी गुणज हो और 13 का भी गुणज हो, लेकिन क्या है 1000 से छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए 10 और 13 का गुणज होने का मतलब क्या होगा, 10 और 13 दोनों से वह संख्या कट जाएगा, यानी 10 और 13 से कटने का मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 13 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 130, सबसे छोटी संख्या 130 होगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे जोड़ेंगे तो 130 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते आगे पहुंचेंगे। 1000 से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 1000 तो लास्ट में है, ठीक, इसमें क्या कीजिए 130 से डिवाइड कर दीजिए। जब 130 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगेगा, कितना मरते लगाएंगे 93 910, यानी जब इसको घटाएंगे तो 0 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया 9 कैंसिल है 90, यानी लास्ट वाली संख्या कितना हो जाएगी 910 हो जाएगा। ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, एल एन लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी फॉर डिफरेंस। ठीक, एल एन मतलब होता है लास्ट नंबर ऑफ टर्म, लास्ट नंबर ऑफ टर्म कितना है 910 रुपया। ठीक, ए फॉर फर्स्ट टर्म यानी 130 हो गया प्लस n-1 यानी n ही निकालना है इंटू डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 130 का डिफरेंस है, यानी डी फॉर डिफरेंस यानी 130 यहाँ लिख देंगे। जब ये 910 में से 130 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें से हमको क्या करना है n-1 इंटू 130 लिख देंगे। क्लियर है? मल्टीप्लाई में जब इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना 0। ठीक है, 130 को आपको यहाँ से क्या करना है घटाना है, 0 हो गया, ये हो गया आपको कितना 11 में से 7 3 जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये हो गया 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी 780। 780 को क्या करना है 130 से डिवाइड कर दीजिए बराबर n-1, यानी यह जब डिवाइड करेंगे 13 छक 78, 78 यानी n-1 बराबर 6, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 6 + 1 यानी करेक्ट जवाब होगा 7, यानी 7 ऐसी संख्या है जो 1000 से छोटी है और वह क्या है 10 और 13 का गुणक भी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब भी इस तरह का फॉर्मेशन बने तो आपको रिजल्ट में आंसर क्या आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा यह भी देख लीजिए। यह क्या दिया गया है, देखिए रिजल्ट जब भी बनेगा तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू बी, इस तरह का फॉर्मेशन अगर आपको दिखाई दे तो आंसर क्या होगा 4 होगा सिंपल में। जैसे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया 469 ए हो गया और 174 हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया, ये क्या है बी है। ठीक, यहाँ भी ए है और ये बी है। क्लियर है? ए प्लस बी माइन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू बी। क्लियर है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? नेक्स्ट डिवाइड बाय कर क्या करना है ए इंटू बी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में, ये माइनस है तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में प्लस 2ab डिवाइड बाय क्या है ए बी। देखिए ए स्क्वायर यहाँ प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी रिजल्ट में क्या आ जाएगा 4ab डिवाइड बाय ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट में क्या आ गया 4, यानी 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यह देखिए, 100 और 200 संख्या के मध्य सभी विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा। देखिए विषम संख्याओं का जोड़ का अगर फॉर्मेशन पूछा जाए 1 + 2 +
1 + 3 + 5। अगर इसको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? 3 5 3 8 1 9, कितना हो गया? 9। यह 9 आया कैसे? यह देखिए संख्या कितना 1 2 3, यानी n बराबर, अगर इसका फॉर्मेशन क्या होता है? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर बराबर होता है विषम संख्याओं का योग। यानी यह संख्या कितना 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर? अब देखिए 100 से लेकर 200 संख्या है। एक से लेकर 200 तक बात किया जाए, 1 से लेकर 200 तक विषम संख्या कितना होगी? तो विषम संख्या 1 से लेकर 200 तक 200 संख्या, लेकिन विषम संख्या कितना होगा? 100 विषम संख्या होगा। कितना? 100 विषम संख्या होगा। 100 विषम संख्या होगा। ठीक है। और देखिए अब हमको क्या ज्ञात कर लेते, 1 से लेके कितना तक? 100 तक कितना विषम संख्या होगा? 1 से लेके 100 तक कितना विषम संख्या होगा? तो यहाँ पे विषम संख्या होगा आपको 1 से लेकर 99 तक। मान लीजिए 1 से लेकर 99 तक विषम कितना संख्या होगा? 50 विषम संख्या होगा। कितना? 50। 1 से लेके 99 तक कितना विषम संख्या होगा? 50। और 1 से लेके 200 तक विषम संख्या कितना होगा? 100। अगर यहाँ से 1 से लेके 200 विषम संख्या का योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो क्या करेंगे? n स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर? अब देखिए 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्या का योग सम निकालना होगा, तो क्या करेंगे? n स्क्वायर। n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या करना है, 100 से लेके 200 तक विषम संख्या निकालना है। यानी 1 से लेके हम लोग ने क्या निकाल दिया? 1 से लेके 200 तक निकाल दिया। ठीक, लेकिन हमको निकालना कितना है? 100 से लेके 200 तक। कितना निकालना? 100 से लेके 200 तक। यानी अगर ये वाली संख्या में से यहाँ कितना आ गया? 99 तक है। ठीक है, ये वाली संख्या को अगर घटा दे टोटल में से, तो हमको ये वाली संख्या का सम संख्या निकल जाएगा। यानी क्या करना है? ऊपर वाली यानी 1000 में से 10,000 में से 2500 को घटा देंगे तो वो आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 10,000 10,000। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना? 2500। क्लियर? जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 में 2500 को घटाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0,0 या 5। ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 7500 इसका करेक्ट जवाब आएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ये समझने के लिए मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट, एक लॉटरी जिसमें 10 पुरस्कार है, एक लॉटरी है जिसमें 10 पुरस्कार है तथा 15 खाली है। 10 को पुरस्कार है जिसमें से 15 को खाली है। इनमें इनाम प्राप्त करने की संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी संभावना पूछ रहा है। यानी जब भी ऐसे प्रश्न पूछे उसमें से निकालने की क्या संभावना है, तो इसमें क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन, संभावना यानी कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कैसे? देखिए 10 गो में से हमको क्या मिलेगा? एक ही को तो इनाम मिलेगा। एक लॉटरी निकालना है जिसमें से इनाम 10 गो में पुरस्कार है और 15 गो में खाली है। यानी क्या कीजिए, 10 गो में से हमको एक ही में तो इनाम मिल सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं निकल सकता है। लेकिन टोटल कितना है? 10 और 15, यानी टोटल 25 का वहाँ पे लॉटरी है। 25 को चित्र बना हुआ है, इसमें से एक में मिलेगा, एक दो करके ऐसे कितना किया? 25 का चित्र बना हुआ 25। ठीक, यानी 25 गो में से भी हमको एक ही को चुन पा रहे हैं। यानी 25 में से तो एक चुन रहे हैं, लेकिन अगर 10 में से एक अगर वही आ जाए तो वो हमको क्या मिल जाएगा? इनाम मिल जाएगा। जब भी 10CR यानी एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा? 10। ठीक, फैक्टोरियल r क्या होगा? 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 10 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 9, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 25 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 25 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 24। यानी ऊपर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं? देखिए फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने फैक्टोरियल 9, यानी 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय 1 से 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 10 में से एक जाएगा तो कितना होगा? फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 25। 25 को क्या लिख सकते हैं? 25
गुने फैक्टोरियल 24, एक का मतलब कोई नहीं, फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब 25 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 24 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 24 से 24 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी क्या हो गया, 10/25 प्राप्त हो गया। 10/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 से काट दे, 5 दूना 10, 50 25, यानी 2/5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले क्या कीजिए, 24 से, 32 से, 36 से और 54 से वह कौन सी संख्या विभाजित होगा, तो इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 24, 32, 36 और 54 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको करेक्ट एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 864, कितना, 864 एलसीएम प्राप्त हो। वह एलसीएम लेकिन क्या कर रहा है, उसमें से 5 बढ़ाना होगा, कोई संख्या एन है, उसमें अगर 5 हम ऐड कर देंगे तो वह संख्या कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। वह एन संख्या क्या होगा, 864 -5, यानी 864 -5 कितना हो जाएगा, 859, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर, 859। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीमीटर होगा। घन मिलीमीटर में पूछ रहा है। देखिए 1 किलोग्राम, 1 किलो को 0.1 में पूछ रहा है। देखिए 1 लीटर बराबर कितना दिया गया, 1 kg, 1 kg, यानी 1 kg बराबर कितना लिख सकते, 1000 ग्राम। क्लियर। 1 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर को 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर, 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है, तो कितनी घन मिलीमीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और इसको मीटर को क्या करना है, 1000 को इतना मीटर क्यों लिख सकता है, इसको क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। जब भी मिलीमीटर में बदलेंगे कितना होगा, 10⁻³ मीटर का मिलीमीटर का क्यू, 10⁻³ मिलीमीटर का क्यू हो जाएगा, या मीटर को 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मिलीमीटर होता है, 10⁻³ मिलीमीटर होता है। क्लियर। अब देखिए 10⁻³ तो है ये है, इसमें देखिए 10⁻³ को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁹ मिलीमीटर बराबर क्या लिख सकते, 1000 ग्राम। यह देखिए 10⁻³ है +9 है, तो कितना कट जाएगा, 3 को कट जाएगा, बचेगा कितना, 10⁶ मिलीमीटर बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 को क्या लिख सकते, 10⁻³ ग्राम, यानी 10⁻³ से क्या करें, इसको लिख सकते 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया। अब देखिए 1 ग्राम का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम, हमको 1 ग्राम का वैल्यू न निकाल के 0.1 ग्राम का निकालना है। इसमें क्या कीजिए, 0.1 ग्राम बराबर लिख सकते हैं, इधर भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। 10⁻⁻1 में से +2 में 3 में से 1 माइनस घटेगा तो कितना है, 10⁻² मिलीमीटर होगा, कितना, यह 0.1 ग्राम के बराबर होगा। यानी ये जो हो गया 10⁻² यानी 100, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको इतना एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कीजिए, आप बस रिवीजन के एक बार और इसको बनाइए और आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे को खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बनी, यानी एक में 30 तो टोटल कितना, 16 बना, यानी टोटल कितना बच्चा था, यानी 16 32 16 48 480 स्टूडेंट था। क्लियर, इतना बच्चा था। अब क्या कहा, अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे को खड़ा किया जाए तो कितने स्तंभ बनेंगे, एक में 24 को खड़ा किया तो एक्स बनेगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बच्चा कितना 480, यानी 24 दूना 48, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बच्चा, 20 स्तंभ बनेंगे, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी, यानी 20 स्तंभ। क्लियर है। नेक्स्ट,
वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करने पर पूर्ण घन बन जाए। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण घन बन जाए तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसको एलसीएम ले लीजिए। 3600 का फैक्टर निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 90, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10। अब क्या लगाएंगे, 5 से लगा देते, 5 को 20, 50 25, 5 से लगा देते, ठीक, 5 नंबर 45। ठीक, अब तो लगे कितना, 3 से, 3 × 3, यानी करेक्ट आपको फैक्टर क्या प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक, गुने 2, 5 × 5 × 3 × 3। अब क्या करना है उसको, क्या क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से विभाजित करना है। यानी यह तो पेयर एक घन बन गया, लेकिन ये सारा घन नहीं है, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 25 दूना 50 × 9, यानी 9 × 5 = 45, 450 से अगर डिवाइड किए तो ये सारा हट जाएगा, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 450। क्लियर है। नेक्स्ट, 10 संख्या का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या है। जब प्रत्येक संख्या में जो काम किया जाए तो एवरेज में भी वही काम होगा। जब भी प्रत्येक संख्या का बात किया जाए एवरेज में भी वही काम करेंगे। यानी 7 में हमको क्या करना होगा, 12 से गुना करना होगा। यानी 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 84। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 84। क्लियर। नेक्स्ट, पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। अगर उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा अब कितने वर्ष की होगी। क्या कर रहा है, पुष्पा की उम्र जो है रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी, रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। तो देखिए रीता की उम्र 2 वर्ष पूर्व x थी, 2 वर्ष पूर्व x था। रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व किसका उम्र, रीता का उम्र जो 2 वर्ष पूर्व था, पुष्पा की उम्र उसके रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। तो रीता की उम्र 2 वर्ष पूर्व x था, तो अभी उसका रीता का उम्र कितना हो जाएगा, x + 2। इसका क्या है, पुष्पा का उम्र जो है x + 2 का 2 गुना है। क्लियर। यानी कितना है, 2x + 4 है। पुष्पा की उम्र कितना है, 2x + 4। अब क्या करा, अगर उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा अब कितने वर्ष की है। रीता की वर्तमान उम्र कितना है, x + 2, और पुष्पा की वर्तमान उम्र कितना है, 2x + 4। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, देखिए दोनों का डिफरेंस दिखेंगे, 2x + 4 माइनस x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष का अंतर है, 2 x, एक 2 को x में से एक को x जाएगा तो कितना बचेगा, x, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी +2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 0। यानी पुष्पा की वर्तमान उम्र, पुष्पा अब कितने वर्ष की है, तो पुष्पा अब कितना वर्ष की, ये है पुष्पा का बात किया जाए, पुष्पा जो है 2 × 0 + 4, यानी करेक्ट जवाब होगा और यानी 4 वर्ष की। पुष्पा कितने वर्ष की, 4 वर्ष की। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एक बार और समझिए, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। मान लीजिए रीता का प्रेजेंट एज x वर्ष है, पुष्पा का उम्र कितना होगा, रीता की जो 2 वर्ष पूर्व थी तो x - 2, 2 वर्ष पूर्व रीता की जाती, उसका क्या है, 2 गुना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुष्पा का वर्तमान एज पता चल जाएगा, यानी 2x - 4 है। ठीक है, अगर इनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, 2x - 4 और x में 2x - 4 और x, यानी पुष्पा की उम्र, ये पुष्पा हो गया, और यहाँ पे क्या है, रीता, ये रीता, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष, यानी बराबर 2, यानी x - 4 बराबर कितना आ गया, 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 6, यानी पुष्पा की वर्तमान, रीता की वर्तमान एज 6 वर्ष और पुष्पा का वर्तमान कितना हो गया, 2 × 6 - 4, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया कितना हो गया, 8, यानी पुष्पा की वर्तमान उम्र
8 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया गया। ए बी और सी, तीन आदमी, ए है, बी है, सी है, उनकी वेतन का अनुपात क्या क्या दिया गया है, इसको देख लीजिए। 1:2:3, उनका वेतन दिया गया 1:2:3। बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो वह 600 रुपया होगा। बी और सी यानी 2 और 3 यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 600। ठीक, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/120। ठीक, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में एक्चुअल वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, रेशियो दिया गया तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, सी कितना है 3, ए कितना है 1, एक से यह कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 अधिक है किससे, 1 से, गुने 100 यानी कितना परसेंट, यानी 200% अधिक है। कितना परसेंट, 200%, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 200%। ऐसे अगर सॉल्व कीजिएगा, एक की जगह पे यहाँ पे क्या रखिएगा, सी का जगह पे हो जाएगा 12 चौ 32 36 360। ठीक, ए की जगह पे हो जाएगा 120। ठीक, 120 से 360 कितना अधिक है, 120 से 360 कितना अधिक है, यह देखेंगे कितना अधिक है, 240। 240 किस से, 120 से, गुने 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 12 दूना 24 2, यानी 200% अधिक है। यानी रेशियो का जब भी परसेंटेज चेंज पूछे तो एक्चुअल वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर 12 मेज की लागत मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो घाटे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 12 मेज का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर, यहाँ लिख सकते क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ठीक, इस कितना है, 16/12, यानी इसको काट दिए, 4 चौके 16, 4 ते 12, यानी क्रय मूल्य 4 रुपया, विक्रय मूल्य 3 रुपया। तो क्या हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, कितना पे, 4 पे। कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 25% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक खिलौने के बाजार मूल्य पर 30% छूट देने पर उनके विक्रय मूल्य को 30 रुपया कम कर देता है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। जब देखिए, जब बाजार मूल्य पे 30% छूट दिया गया तो उनके विक्रय मूल्य पे क्या किया, 30% की 30 रुपया का कमी आ गया, रुपया का विक्रय मूल्य पे कमी आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आसानी से देख लीजिए। और जैसे बाजार मूल्य अगर मान लीजिए कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं कि बाजार मूल्य 100 रुपया है। ठीक, उस पर क्या कर रहा है कि 30% छूट देने पे, 30% छूट देना यानी x का 30% कितना हो जाएगा, 30/100। यह जो छूट जो दिया जा रहा है वह 30 रुपया कम कर देता है। 30% छूट जो दे रहे हैं वह 30 रुपया के बराबर हो जाता है, यानी x बराबर कितना हो गया, 100 रुपया। यानी खिलौने का हम लोग ने क्या माने थे, खिलौने का बाजार मूल्य क्या माने थे, x, यानी x बराबर कितना हो गया, 100 रुपया। अब क्या कर रहा है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपया तो उस खिलौने का बाजार मूल्य है, लेकिन उसने क्या किया, 30% छूट दे रहा है। यानी अब बेच कितना, 30 रुपया छूट, 30 रुपया छूट कम के साथ बेच रहा है, यानी 100 में से 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70 रुपया पे वह वस्तु को बेच रहा है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना, 70 रुपया। जैसे देखिए 30% छूट का मतलब कितना हो रहा है, यहाँ 30 रुपया हो रहा है। ठीक, यानी 100% का मतलब हो गया आपको कितना, 100 रुपया। ठीक, 100% 100 रुपये, यानी क्रय मूल्य किसी वस्तु का बाजार मूल्य हो गया, यह बाजार मूल्य आपको हो गया 100 रुपया, लेकिन 30% का छूट दे रहा है, यानी 100 का 30% छूट, यानी 70 में बेच रहा है, यानी 70 में बेच रहा है, यानी 70 रुपया में बेच रहा है। यानी इस तरह से भी सोचा जाए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी सी ने एक कारोबार में साझेदार की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया, ए बी और सी, तीन आदमी है किसी कारोबार में साझेदार बनते हैं। कौन आदमी, ए बी और सी। क्लियर है। ए कितना लगाता है, 10,000 रुपया लगाता है। ठीक, और कुल
1,000 रुपये के लाभ में ए को 500 रुपया मिलता है। ए का प्रॉफिट कितना है? यह होता है उसका अमाउंट लगाता है वो, प्रिंसिपल लगाता है। प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है किसको? प्रॉफिट ए को मिलता है 500 रुपया। ए को 500 रुपया प्रॉफिट मिलता है, बी को 300 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट 1,000 रुपया है। तो सी को कितना मिलेगा? 200 रुपया प्रॉफिट। देखिए 500 में कितना का वो 10,000 रुपया लगाया तो उसको 500 रुपया प्रॉफिट है, यानी कितना क्या गुना है? 5 दूना 10 यानी 2, यानी 20 गुना उसने 20% का प्रॉफिट मिलता है। यानी कौन ऐसी संख्या है जिसका में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। यानी इसमें क्या कीजिए, 20 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 दूना 40 यानी 4,000 का 20% आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। 4,000 का रेशियो में जब काटिएगा तो वो, यानी सी की पूंजी कितना है? सी ने कितना पूंजी लगाया? तो 4,000 रुपया पूंजी लगाया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। तो नीचे से ऊपर देखिए कितना मल्टीपल है? 500 का के गुना 10,000 है तो 20 गुना है। 200 का कितना गुना होगा? 200 का जब निकालेंगे तो वह संख्या क्या आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि 11.25 मीटर लोहे की एक रूप छड़ का वजन 42.75 है, 11.25 मीटर लोहे का वजन है 42.75, ठीक। 1 मीटर लोहे का वजन कितना हो जाएगा? 42.75 डिवाइड बाय 11.25, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यानी अब हमको कितना निकालना है? 6 मीटर का निकालना है, तो 6 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 42.7, पॉइंट से पॉइंट हट गया 75 डिवाइड बाई 11.25 मल्टीप्लाई 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना ग्राम कितना किलोग्राम आ जाएगा? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको करेक्ट जवाब आ जाएगा आपको 22.8 किलोग्राम। कितना? 22.8 किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन ए 22.8 किलोग्राम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोत सकता है, क्या बताए थे? व्यक्ति और समय, व्यक्ति और समय को ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे। किसको? बाकी को नीचे, बाकी को नीचे। व्यक्ति और समय को ऊपर, बाकी को नीचे रखेंगे। क्लियर? अब देखिए व्यक्ति कितना? 16 व्यक्ति है, 7 घंटे काम करके 48 दिन में, दिन दिया गया, व्यक्ति और समय, दिन इसको ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे। व्यक्ति, समय, दिन को ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे। 48 दिन में एक खेत को जोत सकता है। क्लियर? तो 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितने दिन में, डी डे में, उसके एक खेत को जोतेगा? तो 12 48, 4 7 से काट दिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 16 दूना 32, यानी डी बराबर कितना होगा? 32 डे। यानी डी उस खेत को जोतने में कितना दिन लगेगा? 32 दिन। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या करो, वही टाइप का क्वेश्चन है। एक्स व्यक्ति को ऊपर रखेंगे, एक्स घंटा व्यक्ति और समय और दिन को ऊपर रखेंगे। एक्स व्यक्ति एक्स घंटे प्रतिदिन काम करके एक्स इकाई, कार कितना एक्स को एक्स दिन में, कितना दिन में? एक्स दिन है, दिन भी ऊपर रखेंगे, व्यक्ति समय और दिन को ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे। तो वाई व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन वाई घंटे, समय कितना दिया वाई दिन में, कितना दिन? वाई दिन में कितनी इकाई काम को पूरा करेगा? काम पूछ रहा है, यानी यह वाला के पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? के पूछ रहा है। के बराबर ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा? वाई का क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, वाई का क्यूब बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, वाई का क्यूब बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुनी है। देखिए पी जो है क्यू से 3 गुनी है। क्यू अगर एक दिन में 1 लीटर भरता है तो पी क्या करेगा? 3 लीटर भरेगा। यही ना इफिशियंसी है। यदि बाल्टी पी को 1 ड्राम को भरने में 60 टर्न लगता है, एक बार में वह 3 लीटर भरता है पी, तो 60 टर्न में कितना लीटर भरेगा? पी अगर एक बार भरने में 3 लीटर लेता है, 60 बार में कितना लीटर भरेगा? 6 या 18,
180 लीटर लेगा। यानी 180 लीटर का क्या है, वह टंकी है, वह ड्राम कितना का 180 लीटर का है। अगर बाल्टी P एवं Q दोनों एक साथ लग जाए तो उस खाली ड्राम को भरने में कितनी बार डालना पड़ेगा। P और Q एक बार में कितना बार डाल, एक बार में 4 लीटर भरता है। P और Q एक बार में 4 लीटर भरेगा। 180 लीटर का टंकी है, उसको एक बार में 4 बार भरता है, 4 लीटर भरता है। तो 180 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी 45 बार उसको टर्म लगेगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, दो बस एक ही स्थान के लिए चलती है। दो बस यानी यहाँ से यहाँ के लिए चल रहा है, यानी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होने के बाद क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के अपोजिट होता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तथा एक ही चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी स्पीड दिया गया है, कितना, एक का स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 45 और 60 को रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, 5 से 15 या 45, 15 चौको 60, यानी यह 3:4 हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:4, 4:3 टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है। अगर दूसरी बस उसी यात्रा को इतना घंटे पहले बस से कम समय लेती है, यानी दोनों का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का यहाँ डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया गया, 5.1/2, यानी 5×10 11/2 घंटा। ठीक, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11/2 घंटा। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/2। यानी कहने का मतलब 4 में 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2 दूना 4, यानी 22 घंटा का एक्चुअल समय लेता है, 22 आवर एक्चुअल टाइम लेता है। और स्पीड कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वह दूरी क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, पहला ही इसी को लेते हैं, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टाइम कितना है, 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी 990 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। यानी ऑप्शन सी 990 किलोमीटर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है। देखिए, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन तो अपनी लंबाई की दूरी तय करेगा, साथ में उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करना पड़ेगा, यानी T+100। स्पीड कितना दिया गया है, 45 किलोमीटर की चाल से, 45 किलोमीटर की चाल से, यानी स्पीड कितना दिया गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी बड़ा है यानी छोटा वाला से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह कितना समय ले रहा है, 60 सेकंड का समय ले रहा है। क्लियर। अब देखिए T+100 बराबर 60 मल्टीप्लाई 45 गुने 5/18। ठीक, इससे काट देते, छक्कन बाद 6×18, 3 से कट गया, 3 से 45 कट जाए, 15 या 45, यानी 15×5 = 75, यानी 750 यहाँ हो गया। ये 100 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में 100, यानी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा कितना, 650 मीटर की ट्रेन की लंबाई है। क्लियर। 650 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई है। अब क्या करा, उसको एक बिजली के खंभे को पार करना, बिजली की खंभा पार करना, यानी ट्रेन की अपनी लंबाई की दूरी तय करना पड़ेगा। यानी ट्रेन की लंबाई 650, स्पीड कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 का मतलब हो गया 5/18। ठीक, मीटर प्रति सेकंड में उसको चेंज कर दिए, यानी जब इसको सॉल्व किए तो कितना, 5 से इसको काट दे, 5 × 5, 5 से 15, 13 9 से 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 5 15, 15 या 45। अब देखिए 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 6 30, 26 दूना कितना हो गया, 52, यानी 26 दूना 52 सेकंड का समय लेगा। कितना, 52 सेकंड, यानी ऑप्शन बी 52 सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की एक राशि
साधारण सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक राशि एक निश्चित दर से 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल है, वह 15 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 15 ईयर 6 माह, 6 माह में कितना हो जाता है, कितना हो रहा है, वह 3 गुना हो जाएगा, 3p हो रहा है। यानी इंटरेस्ट कितना दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, 2p का इंटरेस्ट मिला है। यानी 15 वर्ष 6 माह में उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, 2p। वह कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। कोई p प्रिंसिपल है, वह दुगना होना यानी 2p होना, यानी 2p होना यानी इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त होगा, p इंटरेस्ट प्राप्त होना। यानी 2p का वैल्यू 2p इतना समय में हो रहा है, 2p इतना समय में हो रहा है, तो 1p होने में कितना समय लगेगा। इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15y + 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तब देखिए 15y 2 से डिवाइड किए, 7 दूना 14, ठीक। 1 साल यानी 1 साल यानी 12 महीना, 12 महीना + 6, 12 6 18 महीना। ये कितना हो गया, 7 माह 7 वर्ष 7 ईयर। 18 माह को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 वर्ष 9 माह इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, 7 वर्ष 6 माह। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।